हेलो डियर्स, वेलकम टू एरा ऑफ इंग्लिश। दिस इज अमित राय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर को, फर्स्ट पोएम को हम लोग फिनिश करते हैं, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसका राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये बहुत ही छोटा सा पोएम है, जिसका हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर और सब कुछ इस चैप्टर का थीम और प्लस वर्ड मीनिंग सब कुछ इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल कम से कम टाइम में। तो आइए फटाक से हम लोग 7 से 8 मार्क्स को कवर कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट है, बहुत ही फेमस पोएट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ने से पहले आप इस छोटे से पोएम में कुछ वर्ड आए हैं, जिसके वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले वे वे का मतलब दो मीनिंग होता है, एक तो होता है रास्ता और दूसरा होता है मैनर, अर्थात किसी चीज को करने का तरीका। दूसरा वर्ड है हमारा डस्ट। डस्ट मीन्स डर्ट, जिसे आप धूल मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मूड, जिसका मीनिंग होता है स्टेट ऑफ माइंड, अर्थात मन की दशा, मनोदशा को कहते हैं मूड। और र्यूड, र्यूड मीन्स होता है रिग्रेट, रिग्रेट मतलब किसी चीज पे पछताना। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेमलॉक। हेमलॉक इज ऑफ पॉइजनस ट्री, एक प्रकार का विषैला जहरीला ट्री है जिसका नाम है हेमलॉक, जिसका प्रयोग इस पोयम में हुआ है। तो आइए हम लोग पोयम को देख लेते हैं। पोएट कह रहे हैं, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड। ध्यान रखिएगा, रियूड मतलब होता है रिग्रेट। अर्थात कहना चाह रहे पोएट कि जब ये मॉर्निंग में विंटर के टाइम में कहीं जा रहे होते हैं, थोड़ा सा अपसेट होते हैं, तो एक क्रो एक पेड़ से, जिसका नाम है हेमलॉक ट्री, से डस्ट ऑफ स्नो अर्थात बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े को, जिसे आप स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट स्नो कह सकते हैं, इनके ऊपर गिराता है, जिससे इनका जो दुखी मन होता है वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। और चेंज होने के से होता है क्या है, इनका जो बाकी का दिन रहता है, जो कि वेस्ट होने वाला होता है, दुख में ही बीतने वाला होता है, वो चेंज हो जाता है। अब ये पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इनका हृदय चेंज हो गया होता है। बस यही आपका पोएम में दिया गया है। तो इस छोटे से पोएम से पोएट हमारा बताना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में छोटी चीज़ों से भी हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, तो कोई छोटा से छोटा रीजन बन के कुछ भी हो सकता है, जिससे हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो ये छोटे से चैप्टर से बस यही थीम बताया गया है, यही संदेश देना चाहते हैं पोएट कि छोटा से छोटा चीज़ से भी हमारे हृदय में परिवर्तन या हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को भी देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, देखिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेंट्रल आइडिया। जैसे ही आपके पेपर में ऐसे आएगा कैसे, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, जो 3 मार्क्स का होगा। अर्थात 2 से 3 टॉपिक दिया रहता है पोएम का ही, किसी एक पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। देख सकते हैं आप 2022 में पूछा गया है, 2023 में इतनी बार पूछा गया, 24 में भी इतनी बार पूछा गया, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये देख लेते हैं। तो क्या है, कह रहा है द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। कह रहा है ये जो पोएम है वो छोटी छोटी चीज के महत्व के बारे में बता रहा है, जो किसी भी इंसान के व्यवहार को बदल देता है। नेक्स्ट में कह रहा है द पोएट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लेक्स विच चेंज हिज मूड। अर्थात पोएट बताते हैं कि बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके महत्व को, जिनसे इनका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड मेनी प्रीशियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। और इनका जो समय बर्बाद होने वाला होता है, वो बर्फ का टुकड़ा इनके प्रीशियस टाइम को बचा लेता है। नेक्स्ट में बोल रहा है द क्रो सेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है, एक पॉइजनस ट्री है। तो कह रहा है जो क्रो होता है वो हेमलॉक ट्री से स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट को, स्नो को नीचे गिराता है, जिससे इनका हृदय चेंज हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हम इंसानों को भी चाहिए क्या, द सेम वे वन कैन सेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वंस हार्ट। इसी तरीके से हम मनुष्यों को भी चाहिए कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं, हमारे अंदर की जो उदासीपन है, उसको भी किसी न किसी रीजन की वजह से निकाल देना चाहिए और हमें अच्छे से रहना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेंट्रल आइडिया आपका, बस आपको इतना ही लिखना होता है, जिससे आपका 3 से 4 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना। तो आइए अब इसके आगे कुछ क्वेश्चन को भी कवर कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए,
अगर क्वेश्चन फॉर्म से सेंट्रल आइडिया आएगा तो आप ऐसे कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं तो देखते हैं। जैसे देखिए, एक आपको पैसेज में आता है, स्टेंजा दे करके आ सकता है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टेंजा में देगा तो ऐसे देगा द वे, और डॉट 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 नहीं देगा, हेमलॉक ट्री है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पेपर में आएगा स्टेंजा के रूप में ऐसे, जैसे ये है द वे, और यहाँ से एक उठा लिया स्टेंजा बना लिया, और यहाँ से एक अलग स्टेंजा बना लिया। तो ऐसे करके दे सकता है स्टेंजा उठा करके, और आप आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप कर सकते जवाब दे सकते हैं। तो देखिए दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है कि अ क्रो केम, एक क्रो आया कहाँ से, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, क्रोइंग से, स्लोली या अननोटिस। तो पोएट तो नोटिस नहीं कर रहे थे, अचानक से ऊपर से बिना नोटिस के वो आया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का अननोटिस। दूसरा क्वेश्चन है द क्रो सुक डाउन, क्रो ने सुक डाउन नीचे गिराया, क्या गिराया, द डस्ट धूल को गिराया, द स्नो बर्फ को गिराया, द वाटर ड्रॉप पानी की बूंद, या डस्ट ऑफ स्नो। तो क्या गिराया, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े को। देख सकते हैं आप, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। आई होप आप कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ एबव लाइन्स, ये जो चैप्टर आप देखे हैं, या जो पैसे स्टेंजर दिया गया उसके राइटर कौन है। तो हमने देखा अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके राइटर हैं, जिसे आप पोएट कह सकते हैं। नेक्स्ट है हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, ट्री पे कौन बैठा था, तो एक क्रो बैठा था, हमने देखा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट कहाँ खड़े थे, अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ पीपल ट्री। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, अंडर अ हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो है क्या। तो कह रहा है पार्टिकल्स ऑफ क्ले, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो बर्फ का टुकड़ा ही है हमारा डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है हेमलॉक इज अ ट्री विद स्वीट हेल्दी फ्रूट्स, कह रहा है हेमलॉक एक ऐसा पेड़ है जिसमें स्वीट हेल्दी फ्रूट्स निकलते हैं, अर्थात मीठे मीठे स्वास्थ्य वाले फल निकलते हैं, ऐसा नहीं है पॉइजनस ट्री है वो। तो हेमलॉक इज अ ट्री नोन फॉर फ्रूट फर्नीचर मेकिंग, ऐसा पेड़ है जिससे फर्नीचर के काम किया जाए, फर्नीचर वाले मटेरियल बनता है, ऐसा है नहीं। हेमलॉक इज अ ट्री बियरिंग फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, ऐसा एक पेड़ है जिसमें सुगंधित फूल निकलते हैं, नहीं ये भी नहीं है। तीन अपने आप गलत हो गए, चौथा तो अपने आप ही सही हो जाएगा। तो क्या है, हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री, हेमलॉक एक पॉइजनस ट्री है, बहुत ही जहरीला ट्री है, ध्यान रखिएगा आप। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका ये पोएम समाप्त होता है। तो देखा आपने कितने कम से कम टाइम में हम लोग पूरे पोएम के एक्सप्लेनेशन को, सेंट्रल आइडिया को, प्लस क्वेश्चन आंसर को सारा हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। 7 से 8 मार्क्स आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपका सेंट्रल 3 से 4 मार्क्स में सेंट्रल आइडिया पूछ लेता है, प्लस 2 आपका पूछ लेता है, 2 से 3 नंबर में क्वेश्चंस, और 4 मार्क्स का आपका पूछता है, 3 या 4 मार्क्स का 4 लाइन्स का पोएम। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इस तरह के ढेर वीडियो के लिए आप इस चैनल को एरा ऑफ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।